स्टार्ट। दो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है ठेकेदार है, और ठेकेदार कहाँ से, कौन मेरा ठेकेदार है? गुफरान ठेकेदार है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गुफरान ठेकेदार बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए, वह 5 साल का कम उम्र नाजिस है, 5 साल के जो कम उम्र का बच्चा है उसके लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 ऊंचा हो और कितने डिग्री पे हो, 30 डिग्री पे हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चे 3 मीटर का फिसलन पट्टी, समझ रहे हैं? देखो यहाँ देखो, एक तो फिसलन पट्टी है छोटे उम्र के बच्चे के लिए बना, मतलब नाजिस लोग के लिए बनाना चाहता है, जिसका हाइट कितना हो, 1.5 हो, और ये फिसलने वाला कितने डिग्री पे एंगल बनाता हो, 30 डिग्री पे बनाता हो, ठीक है। और दूसरा जो फिसलन पट्टी है, ठीक है, दूसरा जो फिसलन पट्टी है वो कितने, जो 5 साल के जो बड़ा है, बड़ा उम्र का है, उसका कितना हाइट का बनाना चाहता है, 3 मीटर का। कितने डिग्री का कोण बनाना चाहता है, 60 डिग्री का। ये एक पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। फिर समझ लो, तो 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है 5 साल से कम उम्र, जैसे नाजिस 5 साल से छोटा है तो उसके लिए बनाना चाहता है 1.5 मीटर वाला, हाइट 1.5 मीटर हो और एंगल किया कितने डिग्री पे हो, और ऊंचा होगा तो डिग्री भी ज़्यादा होगा। और जो ये बड़े बच्चों के लिए जो उम्र थोड़ा बड़ा है उसके लिए जो फिसलन पट्टी बनाया जाता है वो 3 मीटर का और कितने डिग्री पे झुका हो, 60 डिग्री पे झुका हो, ठीक है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन है, इसको मान लो ए बी और ये सी, इसको क्या मानोगे, पी क्यू आर। तो दो से सॉल्व करके अलग अलग करके आंसर करना है। पहले क्या करना है, देखो ये फिसलन पट्टी की जो निकाल रहे हैं इसको x मान लो, इसको क्या मान लो, y। तो लिख लेना है, माना कि छोटा फिसलन पट्टी का हाइट x है और बड़ा फिसलन पट्टी का हाइट y है। लिख लो पहले, माना के छोटा का हाइट कितना, छोटा फिसलन पट्टी, ठीक है ना, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है, छोटे का ऊंचाई को मान लिया y, और बड़े का क्या मानेंगे, बड़े के को मानते हैं x। कैसे भी लिखो कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले क्या निकालोगे, छोटा निकालोगे बड़ा निकालोगे, छोटा निकालते। त्रिभुज कौन लेते हैं, छोटे वाले से त्रिभुज कौन, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। क्या बोला था, कैसे निकालना है बताओ, किसका मान दिया हुआ है, P का मान दिया और निकालना किसका मान है, P और H किस में आता है, साइन में। तो क्या लिखोगे, लिखोगे कहाँ यहाँ पे, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाय साइन 30 का मान इज इक्वल टू P का मान कितना है इंटू H का मान, Y को किससे मल्टीप्लाई करोगे और 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, अरे 1.5 रुपये का दुगना 3 रुपया, हो गया आंसर खत्म, ठीक है। अब कौन त्रिभुज लोगे हैं, अब लोगे त्रिभुज पी क्यू आर में। बोलो क्या लेके चले, P का मान दिया हुआ है, निकालना है H का मान। P और H किस में आता है, ठीक है, साइन में आता है, ठीक। साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। अरे आ ना रहा, लिखा ना जाए, क्या लिखोगे, P बटा H, साइन 60 का मान √3/2 इज इक्वल टू P का वन कितना है 3, H का वन कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3x इज इक्वल टू 3 दूनी x इज इक्वल टू 6/√3। जैसे लाइस करते हैं यहीं पर √3/,
√3, तो x इज इक्वल टू 6 √3, √3 x का वैल्यू कितना हो गया, तो लिख देना ये सब। देखो नीचे का लिखना है, छोटे फिसलन पट्टी का हाइट कितना है 3 मीटर और बड़े फिसलन पट्टी का है 2√3, 2√3 बड़ा हुआ होगा, ठीक है, समझा, हो गया। देखो यहाँ देखो, बोल रहा है जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर। देखो सबसे पहले जमीन बनाया और यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ठीक है, कितने मीटर पे ऊंचाई पे उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है। पतंग की डोरी, ये डोरी है पतंग की, ठीक है, और यहाँ ऐसे करके डोरी को कभी नटे को है ना ज़मीन में गाड़े हो, है ना, उसको छोड़ दिए हो, बैठे हुए हैं, है ना, तो ये डोरी है और यहाँ ज़मीन में इसको लगा दिया है। तो भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा हुआ है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। मीनार की डोरी ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। एक दो काम करो, पहले इसी के अंदर आंसर बताओ डायरेक्ट हमको। निकाल दिया हुआ किसका मान, पी का, निकालना किसका मान, डोरी का, पी बटा एच किस में आएगा, साइन 60, साइन 60 बराबर √3/2, साइन 60 मतलब पी बटा कहाँ यहाँ पे लिखेंगे, हम अभी इधर उधर कर दिया, लो बेटा पी बटा एच करते हैं, पी बटा एच साइन 60 का मान √3/2, पी का मान कितना है 60, एच का मान कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3x इज इक्वल टू 60 दूनी 120, x इज इक्वल टू 120 बाय √3, रेशनलाइज करो √3, ठीक है, x इज इक्वल टू 120 √3 कितने का, 3 बार में कटेगा, कितने में कटेगा 40, x इज इक्वल टू, समझ में आ गया ना। अब बना लोगी, अब ये खानदानी के चलते हैं, या ए या बी या सी, ठीक है, क्या लिखना है, माना कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितना है x, ठीक है ना, त्रिभुज कौन लेके चलेंगे, ए बी सी में, ठीक है, समझ में आ गया ना, ए बी सी में क्या लिखेंगे, साइन 60, अंदर नहीं लिखना भाई, बता दे रहा हूँ, ऐसे खाली टाइम पास, हाँ, पी बटा साइन 60 का मान इज इक्वल टू पी का मान 60 बाय एच का मान क्रॉस मल्टीप्लाई किया 120, x बराबर 120 बाय √3, रेशनलाइज कर दिया √3 बाय x बराबर 120 बाय √3 और ये कितने में कट जाएगा, x इज इक्वल टू, इसको और फर्दर भी सॉल्व होता है, इसके आगे भी सॉल्व होता है। अगर इसका आगे एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालना है तब मान लीजिए x इज इक्वल टू लिखा 40, √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है, ठीक है, ये वैल्यू होता है √3 का। क्या लिखना है, √3 का वैल्यू हमेशा कितना होता है 1.73, मतलब √3 को सॉल्व करें 1.732 होगा। जैसे √4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है ना, √3 का वैल्यू 2 से कम होगा, 1 रुपया कुछ होगा, हो गया। अब ये पॉइंट उड़ाते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना जीरो देंगे, 3 जीरो देंगे, 1 जीरो कट गया, ठीक है ना, और 4 कितने में कट जाएगा, अच्छा रुको, 4 को कितना से 1732 से करते हैं, 1732 को कैसे करते हैं, 4 से करते हैं, 4 दूनी 8, 3 4 3 12 के 2 से 1, 7 चौके 28, 1 29 के 9 से 2, 4 के 4, 4 2 क्या चीज़, अरे सही, अरे वो छोड़ो ना भाई, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 से 1, 4 7 चौके 28, 29 9 2 4 6, ठीक है। तो x बराबर कितना हुआ 6928 डिवाइडेड बाय कितना 100, अब पॉइंट में डाल दो, कितना 2 घर के बाद होगा
69.28 मीटर। डोरी का लंबाई कितना होगा? 59.28 मीटर का डोरी का लंबाई होगा। डोरी का लंबाई ज़्यादा होगा क्योंकि डोरी थोड़ा ऐसे चल रहा है ना। आंसर एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक लिखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चंस को समझना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा भारी है, ठीक है। जैसे से बोलेगा ना 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है, ठीक है ना। लड़का कौन है? गुफरान है। 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का। देखना सबसे पहले इसमें क्या बनाना है? ज़मीन बनाना है। ज़मीन थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा करो ज़मीन को। यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का है, कितने मीटर का है लड़का है? ठीक है, 1.5 मीटर का एक लड़का है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। कितने मीटर का बिल्डिंग है? 30 मीटर। और यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। 1.5 मीटर का एक लड़का है, 30 मीटर ऊंची एक भवन पर कुछ दूरी पर खड़ा है। बिल्डिंग का हाइट कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्डिंग का हाइट कितना है? 30 मीटर। ये बिल्डिंग का हाइट है, देखना समझना। बिल्डिंग का हाइट है, वहाँ एक लड़की खड़ी हुई है, ये देख रहा है इसको, ठीक है। वह ऊंचाई भवन की ओर जाता है। जब उसके आँख से भवन की ओर शिखर का उन्नयन कोण, देखो बात सुनो, यहाँ पर से देख रहा है, दिखना है इसको। उन्नयन कोण होता है जैसे ये इसको देख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे से जब देखता है ना, आँख से जब देखेगा ना, तो आँख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा, ठीक है ना। मतलब अगर कोई ऐसे देख रहा है ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन इस टाइप से बनाना होगा, क्षैतिज रेखा ये बनाना होगा, ठीक है। देखिए वहाँ से इशारा मिला, ग्रीन सिग्नल, ये उधर चला, ठीक है। ये जा रहा है, अब ये यहाँ पे आके यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। असल बुला रही है, पता क्या है? भाई को बुला के पिटवावे के लिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे आ गया, तब जब देखिए इसने, तब कुछ एंगल बना, यहाँ पर से एंगल यहाँ पे है, देखिए से उसको। अच्छा, जैसे जैसे वह आगे जाएगा उसका एंगल बढ़ेगा कि कम होगा? कम। बढ़ेगा। जैसे नज़दीक जाओगे ना, तो ऐसे और ऊपर होता है, एंगल बढ़ेगा। यहाँ पे शायद 30 डिग्री है, देखो तो कितना डिग्री है? उसकी आँख के भवन से उन्नयन कोण 30 से 60 होता है। पहले जब देखा था ये 30 डिग्री है। अब ये जब यहाँ से यहाँ तक आ गया, तब एंगल बढ़ गया 60 डिग्री। अब वो लड़की अपने भाई को भेज रही है मारे के लिए, ठीक है। नज़दीक आ गया, रेंज में आ गया, ठीक है। तो उसको इसी को ऑन करो यार। तो बताइए कि भवन की ओर कितना दूर तक चला, मतलब कहाँ पूछ रहा है? जब ये यहाँ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है वह, इसका दूरी आपको निकालना है। इसके दूरी को हम कहाँ मान लिया? अब सबसे बड़ा ये देखो कैसे सवाल को देखा और सवाल को कैसे डायग्राम में बनाया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले बताओ। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लिया बी, इसको ही मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ, और इसको मान लेते हैं जी। समझ कुछ नहीं है, पता है? इसका सिंपल एक डायग्राम बनेगा, ऐसा होगा और ऐसा होगा, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, कोई दिक्कत ना होगा। अब इसको से देखो, ये 1.5 मीटर है, तो इसका पैरेलल यहाँ से यहाँ तक भी हाइट कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। इसमें दिक्कत नहीं होगा। पूरा कितना मीटर का है? 30। अगर इतना 1.5 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 30 में 1.5 माइनस कर दो, यहाँ से पूरा 1.30 मीटर है,
यहाँ से यहाँ तक हाइट 1.5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक को हम क्या माना? x। यहाँ से यहाँ तक को हमको क्या मानना है? y। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये भी क्या हो गया? x हो गया। और ये क्या हो गया? y हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इतने बात को फिर लिखना होगा वहाँ, ठीक है। निकालना क्या चीज़ है? जो दूरी तक चला उसको क्या मान लिया? x। माना ताना वाना कुछ नहीं लिखो। देखो, सबसे पहले कम से कम जो जो बेसिक चीज़ें लिखा है, हम निकाला है AG, निकाला कितना? 28.5। उसको दिखाना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो जो दिया हुआ है तो कम से कम लिख सकती हो। और भी नहीं। तो AG का जो हाइट निकाला है, AG बराबर काली कैसे निकाला है? AB को किससे माइनस किया है? BG से माइनस किया। BG, AB का टोटल वैल्यू कितना था? 30 माइनस कितना? 1.5 कितना? 28.5। AG का जो वैल्यू कितना? AG का वैल्यू हाँ निकला 28.5। अब देखो वही टाइप से चलते हैं। पहले कौन त्रिभुज लेंगे? देखो आप समझो बात को। मान लो ये मिटा दो, ये जो त्रिभुज है ना, ये दो त्रिभुज है। छोटा लोगे बड़ा लोगे? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से कैसे बनावेंगे? बस कुछ नहीं, ट्रायंगल्स लेना है। कौन त्रिभुज लेना है, छोटा कि बड़ा? ये बताओ पहले। छोटा लेना है बड़ा? पहले मार कर लो। बड़ा लेना है तो बड़ा लेते। बड़े में कौन आवेगा? A G। देखो ये सोचो, ये मिटा दो। सोचो मान लो कि ये नहीं है, फॉर एग्जांपल A G E त्रिभुज लेते, ठीक है। और हमेशा कॉम्प्लेक्स में, जब भी डायग्राम कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना साइन होगा ना कॉस होगा, आंख मूंद के टेन लगाना है। समझ में आया? टेन लगाना है। तो अब ट्रायंगल्स कौन लेते हैं? क्या होते हैं? अपना सिर क्या फटक रहा है भाई? ए, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये उतनी देर से टाइम पास चल रहा था। AG E, ठीक है। त्रिभुज AGE में आंख मूंद के कितना करना है? ये है कुछ नहीं, लेकिन 10। बड़ा वाला लियो हो तो यहाँ से यहाँ तक लियो तो कितना लोगे? 10 30। क्या होता है? P/B होता है। तो भारी लग रहा है, भारी है ना, ठीक है। 10 30 का मान कितना है? P/B। P का मान देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक P का मान कितना है? 28.5। तो पहले 10 30 का मान 1/√3। P का मान 28.5। B का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या आ रहा है? पहले यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है? X। और यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है? पूरा यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा? X + Y। क्या आएगा? समझ में आ गया? X + Y को 1 से मल्टीप्लाई किया, X + Y = 28.5 को √3। इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल कौन लेना है? बड़ा कि छोटा? छोटा लेना। ट्रायंगल कौन ट्रायंगल ले? बोलो। AGF। ठीक है, नीचे तो देखने ना। AGF में आंख मूंद के क्या? 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। 10 60 डिग्री। अब देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली बस थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा भारी है, बस समझना। 10 60 डिग्री P/B। 10 60 का वैल्यू √3। P का वैल्यू बोलो 28.5। B का वैल्यू बोलो Y। कितना होगा? Y। ठीक है। इस एक्सचेंज Y इधर चला गया, 28.5/√3 नीचे चला गया, ठीक है। 28.5 कैसे हुआ? समझ में आया? ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर ये सब लिखना है। समीकरण 1 इतना कोई दिक्कत नहीं है, सब वर्ड इक्वेशन का जो x + y = 28.5/√3, ठीक है। x + y का मान बोलो। x
28.5 बाय √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। x इज इक्वल टू, इसको इधर फेंक देते हैं, 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3। x इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन बात क्या है, 28.5 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 बाय √3। कोनो कंफ्यूजन बा नहीं बा, 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 1 बाय √3। ठीक है, 28.5 इंटू 3 माइनस 1 2 बाय √3। अब क्या देंगे, रेशनलाइज करेंगे, √3 बटा √3। x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 28.5 इंटू 2 इंटू √3 और √3 3 से काट रहे हैं, पहले 28 को काटते, 3 9 27, ये पॉइंट है तो पॉइंट दिया, कितना निकला 3 बचे 15, x बराबर 9.5 इंटू 2 इंटू √3, x बराबर 9.5 का दुगना 19, 9.5 का दुगना 19 √3। x का वैल्यू कितना निकला, मतलब गुफरान यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर चला, 19 रूट, मतलब 19 मीटर और थोड़ा कुछ और 19 √3 चला। ठीक है, समझ में आया, कुछ कॉम्प्लेक्स है कुछ नहीं। अब आगे जो सवाल होगा ना, क्वेश्चन समझो, देखो क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु जो 20 मीटर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, समझो एक बिल्डिंग है, ये जो का नाम है बिल्डिंग का अपना, जो जिस पर ये जो लगा हुआ टावर, किसका बिल्डिंग, एजाज महाजन, एजाज महाजन का ये जमीन पहले बना देते हैं, ये वाला एग्जाम्पल एजाज महाजन के रखते हैं। एजाज महाजन का ये बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, ठीक है, टावर लगा हुआ है, चलेगा, ठीक है। तो कितना एजाज महाजन का बिल्डिंग का ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है, ठीक है, और 20 मीटर भवन है, उस पर मीनार लगा हुआ है, और उसका उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण क्रमश 45 और 60 है। देखो तल और शिखर है, देखो मीनार का जो शिखर है इससे उन्नयन कोण बन रहा है, और मीनार का जो तल है उससे उन्नयन कोण बन रहा है, 2 चीज बन रहा है, मीनार के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है और मीनार के तल, मतलब अगर मीनार का जो तल देख रहे हो कितने डिग्री पर, देखो तो 45 डिग्री आएगा, मतलब अगर तुम उसका है ना, वो जो टावर है ना, टावर को देख रहे हो तो 45 डिग्री पे देख रही हो, लेकिन वही टावर का सबसे ऊंचा वाला पार्ट देख रही हो तो एंगल बढ़ेगा, कितना है 60। तो ये वाला जो है पार्ट है वो 60 डिग्री है। यहाँ से अगर मीनार का जो बैकग्राउंड, ये जो ग्राउंड लेवल देख रही हो तो वो है 45 डिग्री पे, और इसका ये कितना है 60 डिग्री पे। सवाल क्या पूछ रहा है लास्ट में, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें, है ना, मीनार का ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई कितना है मान लो x, और जो यहाँ पर से देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या मान लो y। अब ए बी सी डी कर लो, ये B, ये C, ये D, छोटा ट्रायंगल है बड़ा ट्रायंगल है, एक तो ट्रिक सीख लो कि अगर 45 डिग्री है, अगर 45 डिग्री है और इसका हाइट अगर 20 है तो इसका भी हाइट कितना होगा, याद रखना। 45 डिग्री पे कोई चीज़ है, मान लो कि अगर मान लो कि कोई ये चीज़, 2 मिनट, हाँ, अगर तुम कोई चीज़ को 45 डिग्री पे देख रही हो, अगर वो गिरेगा तो तुम्हारे एग्जैक्ट पैर के सामने गिरेगा, ठीक है। तो 45 डिग्री पे देख रहे हैं कोई चीज़ को, तो सबसे बड़ा पहले क्या लेंगे, छोटा वाला, इधर को माना ताना वो सब कर लेना। सबसे पहले कौन ट्रायंगल लो, बोलो
माना कि टावर की ऊंचाई बराबर x हो गया। बोलो कौन त्रिभुज ले, बड़ा कि छोटा? छोटा वाला लेते हैं, छोटा वाला बोलो कौन क्या ले? डी बी सी में कौन क्या लेंगे? आंख उनके कितना डिग्री लेंगे? 45 डिग्री। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? P बाय बी। 10 45 का मान 1। P का मान कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20। B का मान कितना है? y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। अब कौन त्रिभुज लेंगे? एकदम त्रिभुज ABC। अरे वहाँ ABC ये लेंगे ना, ये त्रिभुज ABC। बोलो क्या लिखेंगे? 10 60 डिग्री इज इक्वल टू P बटा B। 10 60 का मान, P का मान बोलो कितना होगा? P का मान 20 होगा, है x होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक P है, x प्लस 20 होगा। वहाँ से वहाँ तक ना जोड़ना है, ऐसा क्या होगा? x प्लस 20 होगा। कोई चीज़ बात, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक 20, तो x प्लस 20 होगा। अब बेस का मान क्या होगा? y लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या मान लो, इसको मल्टीप्लाई करके √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 इक्वेशन 1। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? y का मान रखो। √3 इंटू वाई का मान कितना है? 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, ठीक है। ये देखो पहले लिखा है इसको 20 √3 लिखा, 20 को इधर किया माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स लिखा। दोनों में कॉमन बात क्या है? 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है। हाँ क्या बोल रही है? एक कहाँ से आ गया है ना, बताओ जी एक कहाँ से आया? हो गया? दिक्कत है और कहीं? कोई का फैक्टर एक होता है।